यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा पूरा मंत्र नहीं लूंगा, अंतिम अंश देगा। अर्थ है उसका कि मनुष्य 100 वर्षों तक कर्म करने की इच्छा करे या कर्म करने की इच्छा करते हुए ही 100 वर्षों तक जीवित रहे। लेकिन वो कर्म कैसे हो? बस यहीं से गीता का भाव प्रारंभ होता है। नाम कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य के जीवन के कर्म इस प्रकार के हों जो उसके बंधन का कारण ना बने। ऐसा थोड़ा सा और भी है कि मनुष्य अपने जीवन में कर्म तो करे, कर्म करते हुए ही जीवन की इच्छा करे, लेकिन उन कर्मों में लिप्त ना हो। यदि लिप्त नहीं होगा तभी वह बंधन का कारण नहीं बनेंगे। प्रश्न उठता है कि ये विशेष प्रकार के मेरे जीवन में मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म किस प्रकार के हों जो मेरे बंधन का कारण ना बने, अपितु मेरी मुक्ति का साधन। यहीं से गीता प्रारंभ होती है। योगेश्वर कृष्ण ने वेदना में फंसे अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया। हम भी मनुष्य के रूप में अपने जीवन में कर्म करते हुए प्रत्येक कर्म से पूर्व ऐसी ही ऊहापोह में फंसे रहते हैं कि कर्म को करूं ना करूं, अन्यथा करूं, किस प्रकार से करूं, और फिर कर्म काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण, अहंकार और स्वार्थ के कारण यदि कर दूं तो फिर बंधन का कारण बन जाता है। इसी ऊहापोह से हर समय मेरे मन में चल रही इस महाभारत से यदि कोई निकाल सकता है, वैचारिक महाभारत से, वैचारिक युद्ध से, वैचारिक द्वंद्व से, जैसे योगेश्वर कृष्ण जिन्हें क्रांतदर्शी देव दयानंद ने आप्त पुरुष की संज्ञा दी, उसी ज्ञान के अनुरूप कार्य करते हुए हम भी उस द्वंद्व से, उस ऊहापोह से, उस वैचारिक संघर्ष से, उस मन में चल रहे देवासुर संग्राम से बाहर आ सकते हैं। कैसे? यही महत्वपूर्ण है ना, कैसे? गीता को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। विस्तार में चर्चा करते हैं, लेकिन आज भी संक्षेप। प्रथम ज्ञान योग या सांख्य, द्वितीय कर्मयोग और तृतीय भक्ति योग। तीनों को ले लेते हैं 5-5 मिनट के लिए, समय भी समाप्त हो जाएगा और बात भी पूरी हो जाएगी। और ये भी समझ में आ जाएगा कि जीवन में कर्म करने से पूर्व क्या सावधानियां बरतनी है कि
मेरे द्वारा किए गए वह कर्म मेरे जीवन में बंधन का कारण नहीं बनेंगे। ना कर्म लिप्यते नरे, जिसका मैंने कहा कि संपूर्ण गीता इस मंत्र का विस्तार है, भावार्थ है, व्याख्या है। प्रथम ज्ञान। कोई भी काम करते हैं, पहले उस काम को करने की पूरी विधि जान लेते हैं, तभी कर पाते हैं। ये बिना जाने करते हैं। गाड़ी ले ली, चलानी नहीं सीखी, चला पाते हैं क्या? तो उतराता नहीं चला पाते, फिर दुर्घटना हो जाती है। तो पहले किसी भी कर्म को करने से पूर्व सांख्य योग या ज्ञान योग आवश्यक है। उस कर्म को कैसे करना है, विधि क्या हो, और कर्म सही है या नहीं, इसके बारे में समझ लेना जरूरी है। ये तो एक भौतिक संसार की बात है। थोड़ा विस्तार कर लेंगे। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे ये मनुष्य का तन, ये अनमोल जीवन उस न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर ने प्रदान क्यों किया है? कोई कारण होगा। गाड़ी लेते हैं तो कारण रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। मनुष्य का जीवन मुझे मिला, अनमोल तन मिला, एक साधन मिला, तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मिला? कैसे मिला? कैसे मिला में तो आता है कि न्यायकर्ता परमपिता परमेश्वर ने मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए मुझे एक मौका दिया, ये साधन दिया कि साधन का प्रयोग कर और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर ले। वशमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की तुला पर तुलते हुए मेरे जो सत्कर्म थे, उन सत्कर्मों के कारण मुझे यह अनमोल तन प्राप्त हुआ। क्यों तो आ गया, किस लिए मिला, वो उद्देश्य क्या है? मुझे अर्थात साधक को अपने इस तन अर्थात साधन का प्रयोग करते हुए अपने साध्य को प्राप्त करना है। और सरल करता है, गाड़ी का ही उदाहरण दे रहा था। गाड़ी ली, बैठे, चलाया, अपने गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचे। शरीर ने शरीर को धारण किया, संयोग हुआ, जन्म हो गया। अब शरीरी अर्थात जीवात्मा अर्थात साधक इस शरीर अर्थात साधन का प्रयोग करते हुए अपने साध्य अर्थात ईश्वर को अनुभूत करना चाहता है, और यही अनुभूत कर पाना उसके जीवन का उद्देश्य होता है। पहला सांख्य योग हुआ ना, यही तो है ज्ञान योग। अब प्रश्न उठता है कि साधक साधन का प्रयोग करते हुए किस दिशा में चले कि अपने साध्य को प्राप्त कर पाए। उपासक उपासना करते हुए उपास्य देव को कैसे मिल पाए। महात्मा आनंद स्वामी ने पुस्तकें लिखी है, छोटी छोटी, बहुत ही अच्छी हैं और सरल है। दो रास्ते भी एक पुस्तक है और एक ही रास्ता भी एक पुस्तक है। मेरे जीवन में भी मेरे पास दो रास्ते हैं, योग मार्ग, भोग मार्ग।
धर्म मार्ग, अधर्म मार्ग, सत्य मार्ग, असत्य मार्ग, प्रकाश का रास्ता, अंधकार का रास्ता। अब इन दोनों में से मुझे एक को चुनना है, तो तय योग मार्ग चुनेंगे, सत्य मार्ग चुनेंगे, प्रकाश का मार्ग चुनेंगे, ज्ञान का मार्ग चुनेंगे, धर्म का मार्ग चुनेंगे, और उस पर चलते हुए ही हम अपने साध्य को साध पाएंगे। स्पष्ट हुआ? अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, मार्ग तो चुना, दिशा क्या हो? वह है कहां? जिसे मुझे मिलना है वह है कहां? उसे ढूंढने की अज्ञानता में मैं पूरा जीवन इधर उधर मंदिरों में, कंदरों में, बाबाओं के डेरों पर ना जाने कहां कहां जाकर के अपना शोषण करवाता रहता हूं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता हूं, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता, भटक रहा हूं, भौतिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और आर्थिक रूप से शोषण करवाता। कहां है वह? कहां है वह? बच्चा बगल में, ढिंढोरा शहर में। कैसे? ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे तिष्ठति। वह परमात्मा अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में हम सभी जीवात्माओं के भीतर ही विद्यमान है। अब हुई नहीं ये स्थिति कि बच्चा बगल में और ढिंढोरा शहर में। थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं साधक अपने साधन शरीर को छोड़ करके बाहर जाकर के ईश्वर को ढूंढ सकता हूं क्या? क्रांतदर्शी देव दयानंद ने भी तो दूसरे नियम में जब ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की तो सर्वंतर्यामी लिखा ना, लेकिन सर्वव्यापी भी लिखा। वह कण कण में विद्यमान है, लेकिन मेरी स्थिति कहां है और ईश्वर की स्थिति कहां है? मैं कहां ईश्वर से मिल सकता हूं, इस पर चिंतन करें ना। क्या देही, शरीरी, जीवात्मा, देह, शरीर और इस तन से बाहर निकल करके ईश्वर को मिल सकता है क्या? शरीरी शरीर में आया तो जन्म हुआ, संयोग। शरीरी ने शरीर का त्याग किया, छोड़ दिया, तो शरीर तो पड़ा है, लेकिन उसमें कुछ शेष नहीं है, वह तो मृत्यु हो चुकी। रथ पर रथी सवार है, रथी जैसे ही रथ को छोड़ता है तो वह अर्थी शेष रह जाती है। क्या स्पष्ट हुआ कि मैं अपने उस साध्य उपास्य प्रभु से मिलने के लिए अपने इस शरीर देह रथ का त्याग करके बाहर मिलने नहीं जा सकता। अब जाना कहां है? मुझे ये बाह्य यात्रा को विराम देते हुए अपने जीवन में अंतर यात्रा को प्रारंभ करना है। जिस दिन सांसारिकता के मोह माया बंधन से कट करके विराम देते हुए
अपनी नेत्रों को थोड़ा कोमलता से बंद करते हुए मैं उपासना, ध्यान, साधना करना प्रारंभ करता हूं तो मैं पाता हूं कि जिसे ढूंढने के लिए मैं भटकता रहा हूं वह तो मेरे ही भीतर है। थोड़ा सांख्य योग से हुआ, मुझे अंदर जाना है। मैं और मेरा ईश्वर इतनी निकट है जितनी निकट शायद मेरी आंख और मेरी भौं भी नहीं है। इसमें भी दूरी है, लेकिन मेरी और मेरे ईश्वर की कोई दूरी नहीं है। समस्या यह है कि मेरा ईश्वर तो मेरे अत्यंत निकट है, लेकिन मैं अपनी अल्पज्ञता, बोधता, ज्ञानता के कारण अपने निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहता हूं। कैसे? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र अंश, तद्दूरे तद्वंति के, वह ईश्वर तो हमारे निकट है, लेकिन हम अपनी अल्पज्ञता, बोधता, ज्ञानता के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि स्वार्थ, अहंकार में फंसे होने के कारण अपने निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर रहते हैं। अब निकट कैसे आना है? इसमें कर्म योग आ जाता है। निकट कैसे आना है? कर्म योग आ जाता है। ना कर्म लिप्यते नरे। बोध तो हो गया, करना कैसे है? शीघ्रता पूर्वक करते हैं। कर्म कहते किसे? क्या मेरी पलकों का उठना और गिरना कर्म है? मेरे बोलते हुए मेरे हाथों का चलते रहना, क्या ये कर्म है? मेरी श्वासों का आना और जाना स्वतः स्फूर्त, क्या ये कर्म है? तो कर्म को परिभाषित करते हुए क्रांतदर्शी देव दयानंद लिखते हैं, जीव जब कोई चेष्टा विशेष करता है उसे कर्म कहते हैं। चेष्टा विशेष, स्वतः स्फूर्त होने वाले, स्पॉन्टेनियस जिसको बोलते हैं, वो कर्म नहीं है। चेष्टा विशेष करता है, तो इसे कर्म हमें समझना है। कर्म कितने प्रकार के हैं? काल के अनुसार देखें तो 3 प्रकार के, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित जो मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों का फल मेरे पास संचित है। क्रियमाण जो वर्तमान में मैं निरंतर कर रहा हूं। प्रारब्ध किस्मत या नियति जो मुझे भविष्य में प्राप्त होने वाला है। उदाहरण, टंकी है पानी की टंकी में जो पानी पहले से रखा हुआ है वह मेरा संचित कर्म है। मैंने टूटी खोली, पानी प्रयोग किया, ब्रश किया, मुंह धोया, नहाया आदि आदि, ये मेरे क्रियमाण कर्मों में है, शामिल होता है। या मैंने चापाकल चलाया और पानी को ऊपर चढ़ाया मोटर चला करके, ये मेरे क्रियमाण कर्म है। ठीक है जी। और जो फल मुझे दोनों आज जो चढ़ा रहा हूं, जो पूर्व में है, जिसका मैं जो प्रयोग करना है, ये मेरे नियति, किस्मत या प्रारब्ध है। समझ तीनों चीज स्पष्ट हो गई।
अब मुझे किस पर ध्यान देना है? जो पूर्व में संचित है उसमें तो मैं कुछ बदल नहीं सकता, जैसा हो चुका हो चुका। मुझे यदि भविष्य का निर्माण करना है, नियति, किस्मत या प्रारब्ध का, जो हर व्यक्ति चाहता है और जिसके लिए चिंतित रहा करता है, तो मेरे पास क्या निकल कर क्या आया? शेष क्या रहा? क्रियमाण, यानी वर्तमान में मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म ही अब मेरे आगे की नियति, किस्मत, प्रारब्ध या भविष्य का को बनाते हैं। अब ये किस प्रकार से? मुख्य रूप से दो या तीन तरह से कहेंगे इसको भी। या तो मैं काम करता हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जैसी कलुषित भावनाओं के अंतर्गत अपने स्वार्थ या अहंकार के कारण, या मैं काम करता हूं निष्काम भाव से यज्ञीय अर्थात परोपकार के कार्य, जिसे योगेश्वर कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ कर्मों की संज्ञा दी। ये दो रास्ते हैं, इनमें से एक रास्ता निकल करके आया कि मुझे पहले ज्ञान प्राप्त करना है, फिर उस प्राप्त ज्ञान के अनुसार कर्म करते हुए जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। और मेरे जीवन में मेरे कर्म कैसे हो? तो कहा सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? निष्काम भाव से किए गए परोपकार के यज्ञीय कार्य ही मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं, जिनसे मैं अपने साधन का प्रयोग करते हुए साध्य, उपासना करते हुए अपने उपास्य देव या अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता हूं। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता तो बचा नहीं शेष, समय भी शेष नहीं, तो भक्ति योग पर आ जाता हूं। एक वाक्य में भक्ति योग बताता हूं, फिर थोड़ा देखता हूं कि अगर उसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2-3 मिनट में वापस ला देंगे। भक्ति कहते किसे? क्या बैठ करके कीर्तन कर लेने को भक्ति कहते हैं क्या? अगर इसे ही भक्ति कहते तो मैंने भूख लगने पर जब अपनी धर्म पत्नी से भोजन मांगा, उसने कहा मैं तो पति भक्त हूं और मैं तो आपका नाम जप रही हूं, भोजन तो कहां से मिलेगा? नाम जप। भक्ति कहेंगे किसे? आजकल एक शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, मोदी भक्त। उसके अनुरूप कार्यों को करना। यहां थोड़ा विस्तार दे देते हैं। ईश्वर की भक्ति की बात है ना। ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करना ही भक्ति कहलाती है। अब प्रश्न उठेगा कि हमें क्या पता किस कार्य के लिए ईश्वर की आज्ञा क्या है? ईश्वर मेरे भीतर है। ईश्वर न केवल मेरे भीतर है, अपितु मेरा सच्चा मित्र भी है। इंद्र से युज्य सखा, विस्तार नहीं दूंगा, 2-3 मिनट शेष है। इंद्र से युज्य सखा, और मेरा सच्चा मित्र होते हुए वह परम पिता परमेश्वर प्रतिपल प्रतिक्षण मेरे प्रत्येक कार्य को करने से पूर्व मेरा हाथ पकड़ करके झिझोड़ करके मुझे बतलाता है कि इस कार्य को करने की सही विधि क्या है, सही रास्ता क्या है। यदि मैं अपने भीतर बैठे हुए ईश्वर की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज, उस परमात्मा की प्रेरणा को सुनने में सक्षम हो जाता हूं और मैं उनकी प्रत्येक आज्ञा का अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व बिल्कुल प्राणपन से पालन करने लगता हूं, तो यही ईश्वर की भक्ति कहलाती है। इसके अतिरिक्त ईश्वर की कोई भक्ति नहीं है।
और इसे ही धर्म कहते हैं। धर्म की एक परिभाषा ये भी है कि ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करना। अब अंतिम वाक्य कह करके वाणी को विराम देता हूं। गीता को यदि एक पंक्ति में कहने के लिए कोई मुझे कहे तो मैं एक ही पंक्ति में गीता का आपको सार दे देता हूं। ज्ञान पूर्वक किया गया प्रत्येक कार्य ही भक्ति है। 2 मिनट में बतला देता हूं। ज्ञान किस चीज का? मुझे, मेरा और मेरे प्रभु का, उस रास्ते का जिस पर चलकर मैं ईश्वर को पा पाऊं। और कर्म क्या? उस रास्ते पर कर्म करते हुए, चलते हुए अपने ईश्वर की तरफ बढ़ पाऊं और ईश्वर जो प्रेरणा दे रहे हैं उसे सुन पाऊं। और मेरे ईश्वर के बीच में जो एक परत बन गई है, स्मोक बन गया है, एक अंधियारा छा गया है, उस अज्ञानता, अल्पज्यता, अबोधता को दूर कर पाऊं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को हटा पाऊं, ईश्वर की आज्ञा को सुन पाऊं और उस पर चल पाऊं। यही गीता का ज्ञान है। ओम इति शम।